अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर। आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जी अकोमोडेशन। अगर आप अपनी अकोमोडेशन बुक करना चाह रहे हैं तो अपनी अकोमोडेशन कैसे बुक कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको आप यूज़ करके आप अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप लंदन में 1 बेडरूम लेते हैं तो आपको कितना रेंट पे करना पड़ सकता है, 2 बेडरूम का कितना रेंट होगा एंड सो ऑन। देन आपको बताऊंगा कि अकोमोडेशन बुक करते हुए आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। उसके अलावा तरीकाकार क्या होता है यहाँ पे अकोमोडेशन बुक करने का। तो आज की वीडियो में तमाम चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा, तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए जरूरी है कि आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। तो अभी चलते हैं जी वीडियो की तरफ, इन तमाम चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। बहुत से दोस्त जानते होंगे कि सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि अकोमोडेशन की वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा टाइट अभी सूरत हाल है यहाँ पे लंदन में और बाकी सिटीज़ में। तो मैं आप दोस्तों को बता चलूँ कि ये जो न्यूज़ है वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे मुझे लगता है कभी कभार कि यहाँ पे लोग ज़्यादा हो गए हैं और अकोमोडेशन है वो कम हो गई हैं। और भी हम प्रॉपर्टी व्यू के लिए जाते हैं तो एक ही प्रॉपर्टी पे आपको 50-60 हज़ार लोग मिलेंगे जो कि उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए आए होते हैं और वो अपनी अकोमोडेशन चेंज करना चाह रहे होते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलें जी, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आप अपनी अकोमोडेशन कैसे बुक कर सकते हैं। मैंने अपनी जो पिछली वीडियोस में मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेंशन किया था कि जिसको आप यूज़ करके आप अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म था जी ambassador.com, जिसको यूज़ करके ना सिर्फ यूके में रहते हुए अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं बल्कि आप ओवरसीज से भी आप अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है कुछ वेबसाइट्स आ जाती हैं जिसमें ज़ूपला है, देन गमट्री है, फेसबुक मार्केट प्लेस है। और उसके अलावा आपको फेसबुक पे काफ़ी ग्रुप्स मिल जाएंगे जिनको यूज़ करके आप अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी spareroom.com। और इसके अलावा इन तमाम वेबसाइट्स के जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। आप वीडियो देखने के बाद आप उनको विजिट करके आप अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। देन आपके माइंड में आ जाता है कि सबसे ऑथेंटिक या कोई ऐसा सोर्स हो जो हमें कंफर्म हो कि हमारी जो अकोमोडेशन उस हवाले से हमें कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। तो मैं आपको एक चीज़ तो आ जाती है कि आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव है या कोई भाई है, कोई भी है, वो आपकी अकोमोडेशन अरेंज कर दे। देन दूसरा आ जाता है कि ambassador.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस हवाले से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको अकोमोडेशन के हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी। तो बेसिकली ये कुछ इन्फॉर्मेशन ये अकोमोडेशन के हवाले से कि आप किन सोर्सेज को यूज़ करके आप अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि लंदन में अगर आप अपनी अकोमोडेशन बुक करते हैं तो आपको कितना रेंट पे करना पड़ सकता है। सबसे पहले अगर बात करें कि अगर आप शेयरिंग में कोई रूम लेते हैं, 2 लोग भी रह सकते हैं, 3 लोग भी रह सकते हैं, ऑल डिपेंड कि आप कैसे कंफर्टेबल होते हैं। तो अगर आप शेयरिंग में रूम लेते हैं तो नॉर्मली आपको ईस्ट लंदन में एक रूम का जो शेयरिंग का रेंट होगा वो 300 से 350 के दरमियान हो सकता है। और इसमें तमाम जो बिल्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाईफाई, ये तमाम बिल्स इंक्लूड होंगे। अगर कोई इससे आपको एक्स्ट्रा चार्ज करने की कोशिश करता है तो आप उनको चैलेंज कर सकते हैं, आर्गूमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो लंदन में वो ये रेंट चल रहा है तो आप हमारे से ये ले रहे हैं व्हाट्सएवर। बताने का मकसद ये है कि इससे ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपको जो जो लेवल है वो एक पता होना चाहिए कि यहाँ पे आजकल जो रेंट है वो क्या चल रहा है। और इसी तरह अगर आप लंदन में 1 बेडरूम की बात की जाए तो 1 बेडरूम आपको अप्रॉक्सीमेटली 1100 से 1200 पाउंड तक का मिल सकता है। इसमें आपका जो 1 बेडरूम होगा, देन उसका किचन होगा, बैकयार्ड हो सकता है, टॉयलेट होगा। तो बेसिकली एक सिंगल फैमिली के लिए ये एक सूटेबल अकोमोडेशन है जो कि यहाँ आने के बाद आप बुक कर सकते हैं। देन अगर हम 2 बेडरूम की बात करें तो उसमें आपका जो रेंट है वो है जी 1500 से 1700 पाउंड के दरमियान हो सकता है। अगर हम 3 बेडरूम की बात की जाए तो वो आपका जो रेंट है वो 2000 या फिर 2200 पाउंड तक हो सकता है। इसमें तमाम बिल्स हैं वो इंक्लूड हैं। इसके अलावा ये जो रेंट है वो डिपेंड कर रहा होता है लोकेशन पे भी कि आप किस लोकेशन में आप घर लेना चाह रहे हैं। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि लंदन में आजकल जो रेंट है, शेयरिंग का रेंट क्या है, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम का रेंट क्या है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है जी लंदन के हवाले से। अगर आप लंदन से बाहर जाते हैं लाइक मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स, लेस्टर, व्हाट्सएवर, आप किसी दूसरी सिटी में जाते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे जो रेंट होगा वो इससे कम होगा। अगर यहाँ पे आपको लंदन में 3 बेडरूम 2200 का मिल रहा है तो यही बेडरूम आपको लंदन से बाहर 1200 से 1500 के दरमियान मिल सकता है। लेकिन अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो डेफिनेटली लंदन में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़। तो ये तमाम चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि अकोमोडेशन बुक करते हुए आप इन तमाम फैक्टर्स को माइंड में रखें
और उसके बाद ही आप अपनी अकोमोडेशन बुक करें। लास्ट में बात कर लेते हैं कि अकोमोडेशन बुक करते हुए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, और उसके अलावा अगर आप अपनी अकोमोडेशन बुक करना चाहते हैं तो वो कैसे बुक कर सकते हैं, बेसिकली प्रोसेस क्या होता है अकोमोडेशन बुक करने का। अगर आप अपनी अकोमोडेशन चेंज करना चाह रहे हैं तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपको मैंने जो वेबसाइट्स बताई हैं स्टार्ट में, आप उन वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ पे आप एड्स वगैरह देखें, जो अब इन ऐड आपको अच्छा लगे या जो आप समझ दें कि आपके लिए वो अकोमोडेशन सूटेबल है, वहाँ पे कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद वो आपको रिप्लाई करेंगे डेफिनेटली। तो व्यू के लिए आप उनको कह सकते हैं कि हम ये घर या प्रॉपर्टी का व्यू कर सकते हैं। जब आप टाइम या फिर दिन आप एग्री हो जाए उस टाइम पे जाएं, वहाँ पे देखें, और अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है तो देन आप फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आती है तो सबसे पहले वो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है और तमाम जो शराइत होती हैं वो लिखी होती हैं। आपने करना क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट को बाकायदा थॉरली पढ़ना है। अगर आप नए हैं तो अगर आपको किसी वजह से कोई कन्फ्यूजन है आप उससे पूछें, अपने जो रिलेटिव्स हैं या जो भी आपको जानने वाले आप उनसे डिस्कस करें, या हो सके पॉसिबल हो तो आप किसी लॉयर से भी डिस्कस करें इस हवाले से। कॉन्ट्रैक्ट लेटर मैं आपको बार बार पढ़ने का क्यों कह रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि इंडिया से हैं और उन्होंने यहाँ पे अकोमोडेशन बुक की और बगैर पढ़े उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन कर दी, जिस वजह से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल खड़ी होगी और उस एजेंट ने उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर दी थी। बॉटम लाइन ये है कि जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो आपने हर एक कंडीशन को थॉरली पढ़ना है, उसके बाद ही आपने उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर को साइन करना है। देन उसके बाद मोस्टली आपसे 2 वीक्स का जो एडवांस मांगा जाता है या फिर 1 मंथ का भी एडवांस हो जाता है जो आपने पे करना होता है, और ये एडवांस इसलिए मांगा जाता है कि अगर आपने जब आपने उस अकोमोडेशन या उस प्रॉपर्टी को छोड़ना होता है तो आपका वो एडवांस आपको वापस कर दिया जाएगा, या आप वो एडवांस होगा वो आप एडजस्ट भी करवा सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि आप दोनों पार्टीज़ क्या जाती हैं, आप अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस चीज़ को भी देख सकते हैं। देन आपने ये डिस्कस करना है कि क्या जो मेरा रेंट है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, वाईफाई का बिल, काउंसिल टैक्स, ये तमाम चीज़ें इंक्लूड हैं या मुझे सेपरेट पे करने पड़ेंगी। नॉर्मली क्या होता है कि ये इंक्लूड ही होती हैं, लेकिन आपने अपनी तरफ से इस चीज़ को भी क्लैरिफाई ज़रूर करना है। देन आपने कीज़ का डिस्कस करना है कि जो मेरी रूम की की है वो मेरे पास ही होनी चाहिए, किसी थर्ड बंदे के पास मेरी रूम की नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी कंपनी से छोड़ना चाहते हैं तो इस सूरत में आपको 2 हफ्ते का या फिर 1 महीने का नोटिस का कहा जाता है कि पर्पज़ यही होता है कि उनके पास भी इनफ टाइम हो ताकि वो अपनी अकोमोडेशन के लिए कोई और बंदा अरेंज कर सके। बॉटम लाइन ये है कि आपने अपनी तरफ से कोई भी चीज़ अज्यूम नहीं करनी, और आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप हर सूरत में उनसे वो चीज़ क्लियर करें और उसके बाद ही आप वो प्रॉपर्टी लें। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अकोमोडेशन के हवाले से। अगर आपके माइंड में किसी हवाले से कोई क्वेश्चन हो अकोमोडेशन के हवाले से, बिला झिझक आप वीडियो कमेंट सेक्शन में या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।